दोस्तों एमआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली दो वीडियो में देख ही लिया था, पहली वीडियो में हमने इतिहास का पूरा फाउंडेशन और दूसरी वीडियो में भारत में पुर्तगालियों का आगमन पढ़ लिया था। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने पुर्तगालियों का आगमन पढ़ लिया था। पहले आपको एक बात सचेत कर दें कि भारत में यूरोपीय कंपनी कितनी आई थी। पहले इस बात को यदि आप समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। पहले जो अपने आए थे पुर्तगाल, जिसे हम पुर्तगाली कहते हैं। दूसरी जो कंपनी थी डच, तीसरी कंपनी थी ब्रिटिश और चौथी जो कंपनी थी वो थी अपनी डेनिश और पांचवी कंपनी थी अपनी फ्रांसीसी। एक और अन्य कंपनी स्वीडिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इन कंपनियों को पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं। पुर्तगालियों का आगमन हमने पढ़ लिया था। पुर्तगालियों के बाद 100 साल के बाद, 100 वर्ष के बाद ये डच कंपनी भारत में आ रही है। तो समझते हैं इस डच कंपनी को। ये डच कौन है? दरअसल नीदरलैंड या हॉलैंड जो आपने नाम सुना होगा, ये अपना जो यूरोप जो है, ये यूरोप जो है और ये अपना ब्रिटेन है। तो इस यूरोप की स्थिति को यदि समझा जाए तो यहाँ पर अपना पुर्तगाल और उसके ऊपर अपना स्पेन, पुर्तगाल स्पेन और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना ये दो देश हैं, जर्मनी और अपना एक फ्रांस। इन दोनों देशों के बीच में 3 देश पड़ते हैं, ब्रुसेल्स, नीदरलैंड और एक अन्य देश पड़ता है। तो वहीं के यहाँ के रहने वाले हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं डच। तो डच दरअसल वहाँ के लोगों को कहा जाता है डच। ठीक है, तो इस बात का पुर्तगाली कंपनियों जब व्यापार कर रहे थे तो उसके बाद डचों ने भी व्यापार करने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। तो डचों ने अपने व्यापार करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ना है। 1596 में एक व्यक्ति कार्नेलिस डी हाउटमैन कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत के से व्यापार करने के लिए आते हैं। ये इसलिए आते हैं, ये कंपनियां, हर एक कंपनी अपना अपना एक पहला प्रतिनिधि भेजेंगे। इसलिए भेजेंगे क्योंकि जब पुर्तगाली आए थे तो यहाँ सर से कुछ गवा कर चले गए थे, क्योंकि जब वास्को डी गामा आए थे तो 4 जहाज में 2 जहाज डूब गए थे। तो और कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति को देखने के लिए आए थे। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन जब भारत आया, उसको यहाँ का रास्ता पता चल गया। उसके बाद जब वो वापस गया तो वहाँ से इन्होंने अपनी सरकार से कहा, तो उन्होंने 1602 में इस कंपनी को भेजा। इस कंपनी का जो नाम था, उस कंपनी को समझ लेते हैं। इस कंपनी का जो नाम था अपना, वो था अपना बेरिंग दे ओस्ट इंडिसे। बेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। यही एक अपनी सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी जो बेचते हैं, 17 लोगों की एक कमेटी बनती है और वह कमेटी भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आती है। ठीक है, तो इस कंपनी में 17 सदस्य की एक बड़ी कंपनी थी। ठीक है, यह कंपनी आती है 1602 में। जब ये आते हैं तो डायरेक्टली भारत में के सूरत, जो अपना गुजरात में पड़ता है, सूरत के इसके स्थान जो अपना भारत है, इस भारत में इस सूरत वाले स्थान पर यहाँ पर 1602 में अम्बोना के युद्ध में पुर्तगालियों को यहाँ पर हरा देते हैं, बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। और इनका जो मन था, पुर्तगालियों का जो, डचों का जो मन था, वो अपना जो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया के क्षेत्र में ये अपना मसाला का व्यापार करने में रुचि रखते थे। तो इन्होंने 1602 में जब आए तो इन्होंने बाटविया को अपना मुख्यालय बनाया। तो बाटविया को मुख्यालय बनाया। बाटविया को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और वहीं से अपना ये कंपनी का ध्यान रखते थे, वहीं से कंपनी की देखरेख करते रहते थे। 1602 के बाद इन्होंने 1605 में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री, जो इन्होंने पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री खोली अपनी मसूलीपट्टनम में खोली। मसूलीपट्टनम इस कोरोमंडल तट पर पड़ती है। ठीक है, तो 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। और यदि बात की जाए 1627 में इन्होंने पहली बंगाल के पीपली में, बंगाल के
पीपली में 1627 में पहली डच कंपनी की स्थापना, डच फैक्ट्री की स्थापना की कितनी है, 1627 में बंगाल के पीपली में। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। 1605 के बाद जब अगली जो घटना घटती है वो 1610 के में घटती है। 1610 में इन्होंने क्या किया, जो अपना कोच्चि है तो वहाँ कोच्चि में इन्होंने अपने फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। तो 1610 में इन्होंने कोच्चि में फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। फोर्ट विलियम में इन्होंने फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। यह जो किला जो था एक किले का निर्माण किया था, अर्थात इन्होंने सबसे पहले 1610 में कोच्चि में फोर्ट विलियम किले बंद फैक्ट्री थी। ठीक है, 1610 के बाद अगली जो घटना घटती है उस घटना को समझने का प्रयास करते हैं। 1610 के बाद की जो अगली घटना घटती है उसको बात करते हैं। 1627 में हमने आपको बता दिया कि इन्होंने पीपली, जो बंगाल के पीपली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। 1664 में जो मुग़ल शासक औरंगजेब जो हैं वो क्या करते हैं, इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की व्यापारिक एकाधिकार देते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन क्षेत्रों में इनको व्यापार करते हैं, इनके व्यापार का एक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इन क्षेत्रों में इनको व्यापार का एक अधिकार, ठीक है, कर्म व्यापार का एक अधिकार। 1664 के बाद जब इन्हें व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है तो 1690 में इन्होंने भारत के इस कोरोमंडल तट को वस्त्र का मुख्य केंद्र बनाया। वस्त्र व्यापार का मुख्य केंद्र उन्होंने भारत के कोरोमंडल तट को बनाया और डचों को भारत का वस्त्र व्यापार का केंद्र माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, क्या डचों को भारत के साथ डचों को वस्त्र व्यापार का केंद्र माना जाता है। डचों को भारत के साथ वस्त्र व्यापार का केंद्र माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। डचों को भारत के साथ वस्त्र व्यापार का केंद्र माना जाता है। अब जब डच भारत में आ चुके हैं तो ब्रिटिश भी भारत में आ चुके हैं और डच भी भारत में आ चुके हैं और अपने पुर्तगाल भी भारत में आ चुके हैं। पुर्तगालियों को श्रीलंका, मलक्का इन क्षेत्रों से भी हराया जाता है, बहुत बुरी तरीके से हराया जाता है। जब ये घटना घटती है 1759 में क्या होता है कि जो बंगाल है तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि जब मीर जाफ़र को अपना एक कठपुतली नवाब बना लेते हैं तो उससे अतिथि कर लेते हैं। तो मीर जाफ़र क्या करते हैं, इन डचों को आमंत्रित करते हैं कि हम तुमको व्यापार करने का एक अधिकार देते हैं, व्यापार करने के लिए हम तुमको छूट देते हैं, तुम व्यापार करने के लिए इन ब्रिटिशर से को यहाँ से हटाने का प्रयास किया है। तो इनसे डचों की एक लड़ाई होती है, ब्रिटिशर से, डच और ब्रिटिश से लड़ाई होती है, जिसे हम बेदरा की लड़ाई कहते हैं। बेदरा का युद्ध। तो ये बेदरा का युद्ध होता है, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। और यह जो कंपनी है वो 1825 में इस कंपनी का समापन हो जाता है। इस कंपनी का बिल्कुल समापन हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से इन डेटों को याद रखना है कि 1602 में इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी की स्थापना 1602 में स्थापित की, बेरिंग द ईस्ट इंडिया से। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी 1605 में मसूलीपट्टनम में, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। 1610 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खोली। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है अपना पुलिकट, ठीक है, यहाँ पर दूसरी खुली। ठीक है, कोच्चि जो अपना कोच्चि था, यहाँ पर इन्होंने क्लीवेलैंड फैक्ट्री फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। इस चीज़ को भी समझें। 1825 में इस कंपनी का समापन हो जाता है। यह कंपनी शुरुआत में 21
वर्ष के लिए आई थी, 21 वर्ष के लिए जब ये कंपनी आई थी तो सरकार ने कहा था कि इस पर 21 वर्ष तक आप व्यापार कर सकते हैं। तो हमने डचाओ के बारे में पढ़ लिया। अब अगली वीडियो आपको ब्रिटिशर्स के बारे में दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को इस प्रकार देखते रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट में लिख कर जरूर प्रयास करना और कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।